ओम गुरुदेव ध्यान संग्रहाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परेख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की 8वीं राशि के बारे में, मंगल की दूसरी राशि के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं आज वृश्चिक लग्न के बारे में। और अपनी बात को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं करना चाहूँगा छोटा सा एक निवेदन। मेरे इस YouTube चैनल को आप पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पॉपुलर बनाने में मेरी मदद करिए। और अच्छी बात लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लिख भी सकते हैं। और दूसरा निवेदन मेरा ये होगा कि आप मेरे जो भी राशि भविष्य है, जो भी मेरे मंथली प्रिडिक्शंस रहते हैं, वो राशि के हिसाब से नहीं रहते हैं। यानी ना ही सूर्य नामांकन राशि, ना ही चंद्र नामांकन राशि। मेरे जितने भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन कुंडली के आधारित रहते हैं। अब जनरली जब भी आप किसी ज्योतिष के पास जाकर के कुंडली दिखाते हैं और वो जो पत्री पड़ता है वो होती है लगन कुंडली, और उसी के आधारित होते हैं मेरे प्रिडिक्शन। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है या लगन राशि कौन सी है, आप कुंडली खोलिए और सेंटर में बीच में जहां पर भी आपका ल लिखा है वो होगी आपकी लगन कुंडली। आइए बात को शुरू करते हैं। 1 अगस्त को 9 ग्रह की परिस्थिति वृश्चिक लगन के जातकों के लिए कुछ ऐसी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगन के मालिक मंगल राहु के साथ में आपके रोग शत्रु के भाव में मंगल राहु के साथ, राहु और मंगल की अंगारक दोष की खतरनाक युति बना करके बैठे हैं। अब 12वें भाव में केतु है। अब कुंडली में सबसे शुभ मुझे अगर परिस्थिति लगती है वो है पंचमेश गुरु। जैसा कि आप देख सकते हैं, वक्री अवस्था में मीन राशि में स्वग्रही गुरु चल रहे हैं। यहाँ पर शनि सस नामक महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। शुक्र आपके अष्टम भाव में विराजे है। सूर्य आपके भाग्य स्थान में विराजे है। और बुध चंद्रमा उस दिन आपके कर्म क्षेत्र में थे। तो 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी थी वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। अब संभवतः ये 9 ग्रह की परिस्थिति आने वाले दिनों में एक जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि काफ़ी ग्रह होंगे जो अपनी परिस्थिति समय अनुसार बदलते रहेंगे। 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके वो स्वग्रही सूर्य हो जाएंगे और वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। उसके साथ साथ महीने के एंड में दूसरी बार 31 अगस्त को ही शुक्र इस महीने दूसरी बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये कुछ जनरल राशि भविष्य मेरे से पहले मैंने बताया कि कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अन्यथा चंद्रमा जो है वो हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा वृश्चिक लगन का कैसा आगे का भविष्य रहेगा, ये अगस्त का महीना कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा वर्किंग प्रोफेशन के लिए, देखिए आप फूड एंड बेवरेजेस खान पीन से आप कोई संबंधित कार्य में लगे हैं, मान के चलिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो गया, या फिर होटल लाइन में, फूड इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट्स में, या फिर आप अनाजों का, साग भाजी का ट्रेडिंग ही करते हैं। इन सारे वर्ग के लिए ये समय बड़ा शुभ रहेगा। ये संकेत लाएगा आने वाले वक्त में आपके लिए एक स्थिरता जो आप जीवन में ढूंढ रहे थे, वो कहीं ना कहीं स्थिरता दर्शाने वाला ये समय रहेगा। उसके साथ साथ आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम करते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम करते हैं, यानी कि आपके बिजनेस के अम्ब्रेला में यू हैव म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ पॉलिसी इन्वेस्टमेंट, मेडिक्लेम वगैरह, ऐसी कोई किसी प्रकार के आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कमीशन ब्रोकरेज का काम करते हैं तो इस महीना आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा।
अब मैं बात करना चाहूँगा वर्किंग प्रोफेशन में जॉब वर्क के लोगों के लिए, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहूँगा आप थोड़ा सा डिप्रेस या एंजाइटी फील कर सकते हैं ये पूरे महीने, क्योंकि आपके लगन के मालिक राहु के साथ में चल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी काम आपको मिला हो टास्क ओरिएंटेड रहिए, फोकस रख कर के आप पूरा काम करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। उसके साथ साथ एक और मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे आपने वर्क डेज पर जाए आप खुद के स्वभाव में एक चीज़ एडॉप्ट कर लीजिए, वो है खुश रहना। खुश रह करके अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आप 100% प्रफुल्लित वातावरण के साथ, खुश मन के साथ में अगर आप काम करेंगे तो आपको लाभ 100% होगा ही होगा। आगे जैसे कुंडली की परिस्थिति है मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा पंचमेश गुरु, अब पंचमेश गुरु क्या लाभ देने वाला है। पंचमेश गुरु आपको आपकी पर्सनल लाइफ में, खुद की व्यक्तिगत और निजी जीवन में आपको बड़ा ज़बरदस्त सुख और आनंद की अनुभूति करवाने वाला है। उसके साथ साथ आप वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए मैं कहना चाहूँगी जो पंचमेश गुरु का जो ये समय है एनकैश करने का, ये समय है अपॉर्चुनिटी को उठा करके नई बिजनेस, नया काम आप किस तरह से लेंगे, उस डिसीजन में, उस डायरेक्शन में अगर आप सोचेंगे तो डिसीजन लेना आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा। अन्यथा मुझे कोई लंबी तकलीफ यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख नहीं रहा है। बस आपको फोकस रहना है, खुश रह कर के काम करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अब मैं बात करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के लिए। देखिए विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, पर्टिकुलरली अगर आप मेडिकल प्रोफाइल में हैं, आप इंजीनियरिंग या टेक्निकल प्रोफाइल में हैं, मैं कहना चाहूँगा कि ये वक्त रहेगा डिसीजन मेकिंग का। अगर आप दुविधा में हैं, अब दो नाव में कश्ती पे सवार होकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राहु का काम होता है भ्रमकता देना, और लगन के मालिक जब भी 6, 8, 12 में चले जाते हैं और मंगल आपके राहु के साथ पीड़ित अवस्था में 6ठे भाव में बैठे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा अन्यथा किसी के साथ पहले तो आर्गुमेंट में ना उतरे। मन में अगर दुविधा चल रही है, आपको स्ट्रीम चेंज करना है तो ये वक्त सही रहेगा। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप टेक्निकल प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, या माफ़ कीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगता है कि किसी भी नीची रीज़नों की वजह से आप कंफर्टेबल फील नहीं हो रहे, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में पहले घर पे जा कर के बात करिए। पेरेंट्स को लेकर के जाइए अपने गुरु के पास में, प्रिंसिपल के पास में, टीचर के पास में, जिन्होंने आपको अभी तक बचपन से लेकर के अभी तक आपको पढ़ाया है। आप दुविधा उनके साथ भी शेयर करिए, तो हो सकता है वो आपको अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे, और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। अकेले मिलकर के अगर आप डिसीजन लेंगे तो अब दुविधा के बादल हटेंगे नहीं और दुविधा और बढ़ती जाएंगी। हो सकता है कि आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं वो ख़त्म होने की जगह हो सकता है वो एक्सपांड होते जाए। देयर विल बी अ कन्फ्यूजन ऑफ क्लाउड फ्लाइंग राइट अंडर योर हेड, राइट अंडर योर रूफ, देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम वेयर यू डोंट फाइंड एनी सॉल्यूशन फॉर दैट। सो बेस्ट चीज़ होगी शेयर एंड केयर। शेयर करिए, आपकी केयर सामने वाला 100% करेगा। अब मैं बात करना चाहूँगा हेल्थ प्रोफेशन के बारे में। देखिए हेल्थ और प्रोफेशन ये आपस में हमेशा जुड़े रहते हैं। मेरी समझ में मैं ये मानता हूँ आप कोई भी काम करिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था जॉब वर्क के जातकों के लिए, वो सारे बंदों के लिए, चाहे वो किसी भी राशि के व्यक्ति हो, किसी भी लग्न के व्यक्ति हो, उन सब पे एप्लीकेबल होता है। आप खुश होकर के काम करेंगे, फोकस होकर के काम करेंगे तो आप मन, मस्तिष्क और आपकी इंद्रियां, आपकी चेतनाएं एक्टिव रहेगी, तो प्रफुल्लित मन की वजह से आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब जो मैं कहना ये चाहता हूँ, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर
के जातकों के लिए अननेसेसरी अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो हो सकता है दोनों में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिले। तो फोकस रहना इसलिए ज़रूरी है, ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है। तो फोकस रख के ध्यान रखेंगे खुद का तो लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। अंत में उपायों में मैं कहना चाहूँगा कि कृष्ण भगवान की मूर्ति के आप दर्शन करेंगे जन्माष्टमी वाले दिन या उसके अलावा ये पूरे अगस्त के महीने, तो आपको लाभ मिलेगा। शिव जी की पूजा करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ प्रथम पूज्य देव गणेश जी की अगर आप आराधना करेंगे, गणपति स्तोत्र या अन्यथा उनके अन्य कोई पूजन आप करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। आपको सब पता है, इसलिए मैं इंडिविजुअली कोई पूजन के नाम नहीं दे रहा हूँ। तो ये थी कुछ मेरी वृश्चिक लगन के जातकों के लिए अगस्त महीने की मेरी बात। और यहीं पे अपनी वाणी को मैं देता हूँ विराम देने से पहले एक विशेष सूचना देना चाहूँगा। जो लोग मुझे कांटेक्ट करके मेरे संपर्क करके मुझे कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर घर का या ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खुशखबर की बात यह है कि इस महीने में रक्षाबंधन वाले दिन से लेकर के 15 अगस्त को या 15 अगस्त तक मैं बड़ौदा में रहूँगा। तो आप मुझे नियमित नंबर पर, नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके, अगर आप बड़ौदा के वासी या इसके आसपास के विस्तार में आप रहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करके मिल भी सकते हैं। नमस्कार।